हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। आप में से काफ़ी लोग की क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग आई एम मुंबई। लाइक इन इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा एंड ये किस लेवल का कॉलेज एंड इसके लिए किसको किसको अप्लाई करना चाहिए। सो लास्ट ईयर तक इट वाज नोन एज निटी मुंबई। ये इस ईयर ही आई एम मुंबई में कन्वर्ट हुआ है एंड इसका फर्स्ट ईयर एज एन आई एम है। तो ऑल्दो बाय डेफिनेशन आप बोल सकते हैं ये न्यू या बेबी आई एम है, बट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ये किसी भी ओल्ड आई एम से कम नहीं है। सो आई वुड से आई एम मुंबई इज समवट सिमिलर टू आई एम के और आई एम आई। बाकी इसमें किसको किसको अप्लाई करना चाहिए। नाउ आपके कैट स्कोर कार्ड आ चुके हैं एंड यू गाइज नो योर रॉ स्कोर। आप आई क्वांटा परसेंटाइल प्रेडिक्टर से चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर निटी मुंबई का कट ऑफ यूज टू बी अराउंड 98 98.5 सो एक्सपेक्टेड है कि आई एम मुंबई ने इस ईयर 2 न्यू कोर्सेज ऐड किए हैं, MBA एंड MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। नाउ कोर्सेज के डिटेल्स पे हम बाद में आएंगे, बट आई थिंक इफ यू आर समवन हु इज गेटिंग मोर देन 95 96 परसेंटाइल तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। एंड अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप अपना फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई इट आफ्टर द कैट रिजल्ट इज आउट बिकॉज द लास्ट डेट इज 31 जैन एंड कैट रिजल्ट एट मोस्ट बाय 10th जैन तक आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द कोर्स डिटेल्स। सो आई एम मुंबई में 3 कोर्सेज हैं। फर्स्ट वन एंड द मोस्ट फेमस वन इज MBA in Operation and Supply Chain Management. This course is only for engineers, so non-engineers can't apply in it. ये it is a flagship course of IIM Mumbai. Other than that, there is also MBA and MBA in Sustainability Management. IIM Mumbai का MBA is just like any other MBA, no specialization. आप अपना फर्स्ट ईयर में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो एंड सेकेंड ईयर में आप अपना इलेक्टिव्स अपने इंटरेस्ट के बेसिस में चूज कर सकते हो। इनमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्टिव की लिस्ट्स हैं। आप क्या कौन कौन से इलेक्टिव्स पढ़ सकते हो उसकी डिटेल्स भी इनके वेबसाइट में है, तो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दिट आउट। Other than that, MBA Sustainability Management, so it is also almost similar to MBA, just एक sustainability management का है, just like for example जैसा कि IIM लखनऊ में है, but डायरेक्टली कमिंग टू प्लेसमेंट, सो प्लेसमेंट में कोई मेजर फर्क नहीं रहेगा MBA सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट और MBA में। तो आप अगर नॉन इंजीनियर हो तो आपको दोनों में अप्लाई करना चाहिए, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको तीनों में अप्लाई करना चाहिए। आप अपना आपको क्या परस्यू करना है वो अपने आप फाइनल सिलेक्शन के बाद डिसाइड कर सकते हो और अपने प्रेफरेंस रख सकते हो, बट यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर ऑल 3 ऑफ देम। या सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग। अप्लाई करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी एंड फ्यू बेसिक डिटेल्स बताने होंगे। उस बेसिक डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको एक मेल आएगा, उसमें आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड होगी। जनरली आपकी यूज़र आईडी आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। सो आप वो एक बार लॉग इन करोगे, उसके बाद यू विल सी द गाइडलाइन। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस फॉर्म। यूजुअली क्या होता है, हम जब भी कोई कॉलेज एप्लीकेशन फिल करते हैं हम पहले अपनी डिटेल्स बताते हैं एंड एट लास्ट हमें एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। बट आई एम मुंबई में थोड़ा उल्टा है, हम पहले फ़ीस पे करते हैं उसके बाद आप अपनी डिटेल भरते हैं। तो आप अपनी एक बार फीस पे कर दोगे, उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट ना। आपको इसमें अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी फ़ोटोज़ एंड ऑल फिल करनी है। नथिंग एक्साइटिंग और नथिंग स्पेशल, जस्ट बेसिक डिटेल्स। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स की बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। वंस यू आर डन विथ योर पेरेंट डिटेल्स, आपको अपने एकेडमिक्स फिल करने हैं, आपका टेंथ के स्कोर, आपके 12th के स्कोर्स, आपके अंडर ग्रेजुएशन के स्कोर्स एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके स्कोर। इन सब फिल करने के बाद इस फॉर्म का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेन पार्ट, इट्स अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नाउ इसमें आपकी 1500 कैरेक्टर्स की लिमिट है एंड इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी पार्ट, बट आई वुड से कि आप इस पार्ट को डेफिनेटली भरें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो फॉर्म होते हैं वो आपके पैनलिस्ट को ड्यूरिंग इंटरव्यू के पास एक्सेस होता है। तो देर आर 2 सिनेरियोज, आइदर द फर्स्ट वन इज कि आपके आने से पहले पैनलिस्ट इसे रीड करेगा एंड दे विल मेक अ इमेज अबाउट यू एंड उसके बाद वो आपसे
इसके बारे में डिस्कस करे या ना करे, बट उसके दिमाग में आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले एक इमेज बन जाती है इन आंसर्स के बेसिस में। सेकंड थिंग इज कि आपके इंटरव्यू के टाइम इस पे डिस्कशन करें, एंड इससे आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू ड्राइव हो सकता है। तो क्या आप पे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस पे डिस्कशन होगा, तो ये पता नहीं रहता, ये कुछ भी हो सकता है आपके साथ, बट इतना श्योर है कि आपके फाइनल एडमिशन में इसका काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल रहेगा। नाउ देर आर 4 आंसर्स। फर्स्ट वन इज एकेडमिक अचीवमेंट। तो एकेडमिक अचीवमेंट में यू कैन राइट अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया हो, या फिर आप अपने कॉलेज या स्कूल में रैंक होल्डर थे, या फिर आपने कोई सीबीएसई में मेरिट सर्टिफिकेट जीता हो, तो यू कैन राइट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ योर हॉबीज़। तो इसमें आप चीज़ें लिख सकते हैं जैसे कि अगर आपने कोई इंटर स्कूल स्पोर्ट्स खेला हो या इंटर कॉलेज खेला हो, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट थे और आपने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड थिंग्स की हैं, तो इनमें आपका आंसर का एक सीक्वेंस होना चाहिए कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, एंड ये आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा, आपने इनसे क्या क्या सीखा। इस जनरल सीक्वेंस में आप अपना आंसर को फ्रेम करने का ट्राई कीजिएगा। ऑल्सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ कोई चैट जीपीटी या कोई ऑनलाइन सोर्स से कॉपी करने का ट्राई मत कीजिएगा। आपके जो प्रोफेसर ये सब पढ़ते हैं, दे आर वे टू गुड इन देयर जॉब, एंड वो काफ़ी ईजिली ये सब पहचान जाते हैं कि कौन ह्यूमन के आंसर से, कौन चैट जीपीटी या कौन ऑनलाइन सोर्सेज से ली गई हैं। सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, एंड ट्राई कीजिएगा कि आप अपने जीडीपीआई जहाँ से प्रेप कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो ऑल्सो फॉर दैट यू कैन चेक द आई कॉन्टा जीडीपीआई कोर्स। आप अगर अपना जीडीपीआई या फिर आप अपने मेंटर से या फिर किसी भी सीनियर से एक बार चेक करवा लें और उनकी रिव्यूज़ ले लें। सो नेक्स्ट इज योर समर इंटर्नशिप डिटेल। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या होता है कि आपके पेन अल्टीमेट ईयर के बाद आपको एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी रहती है, तो ट्राई टू राइट अबाउट दैट इंटर्नशिप डिटेल्स। बट अगर आप कोई हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप की है, तो आप किसी अपने बेस्ट इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि 1500 कैरेक्टर्स हैं, तो आई थिंक सारे इंटर्नशिप्स के बारे में आप डिटेल्ड आंसर लिख पाना वुडंट बी फिजिबल, बट आप 1 या 2 इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत से इंटर्नशिप्स हैं तो आप लिख सकते हैं कि उसमें आपका क्या जॉब रोल था, वो आपके फ्यूचर गोल्स में आपकी कैसे हेल्प करेगा, एंड आपने उससे क्या क्या स्किल्स लर्न की। फाइनल इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो इसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि आपको अपना अंडर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। इस पे भी आप लिख सकते हैं कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, वो आपके सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड था, उसके आपकी क्या क्या लर्निंग थी, एंड आगे चल के आप उसने आपको कैसे हेल्प किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन इंजीनियर, आपने फाइनेंस में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, तो इनसे आप लिख सकते हैं कि उससे आपको फ्यूचर में कैसे क्लैरिटी मिली और आपने उससे क्या क्या सीखा, और आप जो आपको एमबीए में हेल्प करेगा। जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन कि इसमें मेक श्योर कि आप इसको कहीं से कॉपी ना करें और इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना रहे, एंड आप इस पे अपने मेंटर्स की एक बार उनसे प्रूफ रीडिंग करवा लें। एंड अगर आपको जीडीपीआई प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए, तो आप आई कॉन्टा जीडीपीआई प्रेप का भी देख सकते हैं, इनकी कोर्स लिंक बायो में होगी। या आफ्टर दैट जस्ट यू नीड टू फिल द योर पीआई सेंटर। सो अगर आप ये कैट रिजल्ट के पहले फिल कर दें, तो ऑब्वियसली कैट रिजल्ट आउट नहीं हुआ। कैट रिजल्ट के बाद आपको एक चांस मिलेगा अपना स्केल स्कोर डालने का, अपनी परसेंटाइल डालने की। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि अगर आपने पहले फिल कर दिया तो बाद में क्या होगा। यस, आफ्टर दैट आपको अपना वर्क एक्स ऐड करना है। तो जस्ट लाइक ऑल अदर एमबीए कॉलेजेस, आपका वर्क एक्स आपके यूजी फाइनल ईयर खत्म होने के बाद से काउंट होगा, एंड ओनली फुल टाइम जॉब काउंट एज अ वर्क एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट। जस्ट आफ्टर दैट आपको एक अपना वर्क एक्सपीरियंस पुट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन हो जाएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप उसको करेक्ट कर लें। एंड सिमिलरली आप एम्बियन सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड एम्बियन ऑपरेशंस का फिल कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो से आपको IIM मुंबई के फॉर्म फिलिंग रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हों। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर दें। ऑल्सो अगर आपको और किसी कॉलेज की फॉर्म फिलिंग वीडियोस देखनी है, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।